अक्सर लोग सोचते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, लेकिन असल में दोनों अलग अलग है। सही बैलेंस आपकी फाइनेंशियल सेहत के लिए बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं इन दोनों में क्या फर्क है और क्यों दोनों जरूरी है। सेविंग का मतलब है पैसा सुरक्षित रखना ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। आमतौर पर सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में की जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है हाई लिक्विडिटी, मतलब पैसा तुरंत निकाल सकते हैं। साथ ही रिस्क ना के बराबर है। लेकिन सेविंग में रिटर्न बहुत कम मिलता है, अक्सर महंगाई से भी कम। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना जिससे वह वक्त के साथ बढ़े, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, पीपीएफ, एनपीएस या रियल एस्टेट। इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है और वेल्थ ग्रोथ होती है। हालांकि इसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है, मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स में लिक्विडिटी भी कम होती है, यानी पैसा तुरंत नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के मुख्य अंतर की। सेविंग का मकसद शॉर्ट टर्म जरूरतें पूरी करना है, जबकि इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि में ग्रोथ के लिए होती है। सेविंग में रिस्क कम है और पैसा तुरंत उपलब्ध रहता है, मगर रिटर्न भी कम है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रिटर्न औसतन 8 से 15% तक मिल सकता है। दोनों का सही बैलेंस बनाना जरूरी है। सेविंग इमरजेंसी या शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए है, जैसे मेडिकल खर्च या अचानक कोई जरूरी खरीदारी। इन्वेस्टमेंट बड़े फाइनेंशियल गोल्स के लिए जरूरी है, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदना। बैलेंस बनाने के लिए 50-30-20 रूल आजमा सकते हैं, जिसमें 20% इनकम सेविंग व इन्वेस्टमेंट में जाती है। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाएं, फिर इन्वेस्टमेंट शुरू करें। एक्शन स्टेप: आज ही अपनी इनकम का प्रतिशत लिखें जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं की है, तो एक सिप प्लान करने का सोचें। बोनस या एक्स्ट्रा इनकम को इन्वेस्टमेंट में लगाना भी एक अच्छा तरीका है। टूल्स जैसे सिप कैलकुलेटर या बजटिंग ऐप्स आपकी मदद कर सकते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का सही संतुलन आपकी फाइनेंशियल सेहत के लिए जरूरी है। सेविंग से सुरक्षा मिलती है, इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ। अपनी जरूरत और गोल्स के हिसाब से दोनों को बैलेंस करें। अगर यह जानकारी काम की लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगले वीडियो में एफडी, आरडी और पीपीएफ पर विस्तार से बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।